दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। दर्शन करने गई युवती का बैग किया पार, पुलिस लगा रही है बैग चुराने वाले का पता। वृद्धा के गले की चेन तोड़कर युवक हुआ 9-2-11। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई वारदात। यूट्यूबर खान ने पुलिस को दी सफाई, कहा कार से व्यक्ति को मारने की घटना से उसका कोई लेना देना नहीं। जवाहरंग मंच पर रामलीला लोगों को कर रही है आकर्षित, सीता स्वयंवर का हुआ मंचन। गंज थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात कैमरे में कैद, पुलिस हुई सक्रिय। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वे मकानों व दुकानों के साथ साथ मंदिरों को भी नहीं बख्श रहे हैं। कहीं पर मूर्तियों में से हार व दान पेटी में से पैसे चोरी हो रहे हैं तो कहीं पर भक्तों का सामान गायब हो रहा है। ऐसा ही मामला अजमेर के प्रसिद्ध बजरंगगढ़ मंदिर से भी सामने आया, जहां मंदिर में दर्शन करने गई युवती ने कोतवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि मंदिर में दर्शन करने के दौरान उसका बैग गायब हो गया, जिसमें उसके कुछ जरूरी दस्तावेज और लैपटॉप रखा था। पुलिस ने इसके बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए और अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। ये घटना बजरंगगढ़ जो हनुमान जी मंदिर है ऊपर, वहाँ की घटना है कि 2 बच्चियाँ 5 तारीख की घटना आई है। कल मुकदमा दर्ज हुआ है, वो आई है बच्चियाँ। कल 2 बच्चियाँ आई, दिव्यांशी नागफणी के रहने वाली हैं। उन्होंने दर्ज कराया कि हम दर्शन करने के लिए गए थे, पढ़ती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चियाँ, और वहाँ पे दर्शन करने के लिए बैग बाहर रख करके और अंदर गई तो कोई अज्ञात व्यक्ति उनका बैग ले करके चला गया। उसमें बैग में लैपटॉप वगैरह और कुछ ज़रूरी आईडी वगैरह थी उनकी बच्चियों की। तो उसका 303 BNS में दर्ज कर जांच सुखपाल जी साहब कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आएगा, फुटेज भी उन्होंने दिखाया, वहाँ के बजरंगगढ़ वहाँ के फुटेज भी है।
ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम रघुवर दयाल, हेड कांस्टेबल चौल। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में आज 2 बाइक सवार युवकों ने विमला देवी नामक बुजुर्ग महिला के गले में झपट्टा मारा और चेन तोड़कर फरार हो गए। घटना करीब प्रातः 6-7 बजे की बताई जा रही है, जब महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह 6:30 बजे विमला देवी पत्नी शिवजी लाल माली मीठे कुआ गिरने वाले हैं, इस सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए थे तो कोई 2 सामने से मोटरसाइकिल सवार आए, जिन्होंने उनके गले से झपट्टा मार के सोने की चैन चोरी करके ले गई, जिस पे मुकदमा दर्ज करके मौका मुआयना किया। घटना कहाँ पे है, किस जगह की है? घटना पीडब्ल्यूडी क्वार्टर है, लोहा खान में। सुबह मारी जो मारी जो टकाई 2 जन आया गाड़ी पर, जो वे चलती गाड़ी पूरी मारा तोड़ ले गया, जजेडर टूटी कोनी जब नीचे पटक गया और भाग गया पीछे। तो रोज गुम्बा हुआ बेटा? मतलब बात है 20 साल हो गया था, ये गेले तो 20 साल हो गया रोज है वो तो मिंदर लगी चेन वह 3 तोड़ा के तो पूरी ही। अच्छा। और वह पहली में पेडी लेडल भी अलग आ, जो वो तो लाद के वो तो मिल गयो मन 3 तोड़ा के तो ही बा। अच्छा। आप सूचना करी को पुलिस ने सूचना कर दी? हाँ, पुलिस आ गई मौका पर? ओ सब आ गया। कितना तोड़ा की चेन है अंदाजा? वह 3 तोड़ा ऊपर ही। अच्छा, ठीक। किस जगह रहो आप? है मकान की जगह अपना? ओटी गली मीठा कबर की गली में। आपको नाम? विमला देवी। हाल ही में अजमेर के फायसागर रोड पर एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक कार चालक ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए एक साइकिल पर जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा इस गाड़ी से अन्य कई लोग भी घायल हो गए थे। कुछ देर बाद वह गाड़ी हरिबाऊ मेन से एकदम क्षतिग्रस्त हालत में मिली। गाड़ी पर प्रसिद्ध यूट्यूबर मिस्टर खान का नाम लिखा हुआ था, जिसके कारण शक की सुई उसके ऊपर जा रही थी। आज मिस्टर खान ने बात आज की चैनल के रिपोर्टर संजय गर्ग से बातचीत के दौरान बताया कि जब वह दुर्घटना हुई तब वह गाड़ी में मौजूद ही नहीं थे और यह गाड़ी उनकी है ही नहीं। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका इस एक्सीडेंट में कोई लेना देना नहीं है और इसी को लेकर आज वे अपने परिवार सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पक्ष रखा। जी सर, मैं आज इसलिए पहुंचा हूं यहाँ पर कि जिस तरीके से आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है कि मिस्टर खान यूट्यूबर की कार से हुआ एक्सीडेंट। खास ऐसे भी लिख रहे हैं और कई लोग तो ऐसे करें कि एक राहगीर को मार दिया और कई कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि उसको बेचारे को बचाया भी नहीं, गाड़ी छोड़ के भाग गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना मैं गाड़ी पे मौजूद था, ना गाड़ी मेरा नाम है। और ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो इस तरीके से कई मैंने क्या बोलते हैं हमारा मॉडलिंग शो आ रहा है, तो कई मैंने पोस्टर बैनर भी बनवाए थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग करवाई थी मैंने, कैदी नंबर 1 में भी करा था मैंने। तो इस तरीके से कई गाड़ियों पे, रिक्शे वाले पे मैंने पोस्टर भी छापे थे, नाम भी लिखवाए थे। तो इस तरीके से मेरे कई सब्सक्राइबर है, कई मेरे लोग हैं जो मिलने वाले हैं या कई फ़ैन हैं जो लगवा रहे थे। तो इस वजह से ये टारगेट में आया, जो कि मैं गाड़ी पे मौजूद भी नहीं था और ना मैंने गाड़ी मेरा नाम है। आप क्या कहना चाहते हो इस सारे तथ्य के अंदर? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं और ख़ास करके जो वो लोग मुझे नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट मैंने करा, गाड़ी के अंदर मैं मौजूद था। गाड़ी के अंदर मैं मौजूद नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पर आया हूँ, आपके सामने बिंदास खड़ा हूँ। अगर मैं एक्सीडेंट करता तो आज मैं जेल के सलाखों के अंदर होता और पकड़ा जाता मैं। पुलिस ने कुछ बातचीत करी आपसे? नहीं, पुलिस ने मेरे से कोई बातचीत नहीं करी इस विषय में। ठीक है, कोई मालूम पड़ा आपको कौन आदमी है कौन नहीं है? नहीं, अभी तक मालूम नहीं पड़ा, वो पुलिस वाले जांच कर रहे हैं उसकी। ठीक है जी। परिचय आपका पूरा? मेरा नाम वैसे तो सोहेल खान है और मिस्टर खान के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं अजमेर शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ, अजमेर शहर की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ और ख़ास करके दरगाह शरीफ की बनाता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा मेरे नाम को बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे नाम को ना उछाला जाए, क्योंकि अगर मैं आरोपी रहता ना तो फिर पक्का मेरे ऊपर जो उछालते, जो कार्रवाई होती। तो आप CCTV में कैमरे में देख सकते हैं कि गाड़ी चलाने वाला मैं नहीं था, ना कुछ भी था। जी। अजमेर नगर निगम द्वारा जवाहर मंच में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। उसी के दौरान भगवान परशुराम व लक्ष्मण संवाद का बहुत ही खूबसूरत मंचन देखने को मिला। साथ ही राम व सीता स्वयंवर का भी रमणीय मंचन देखने को मिला, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें, जवाहर मंच में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक किया जा रहा है। तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मां मधुर। जैसा कि आपके माध्यम से हमारे अजमेर के समाज को पता है कि अजमेर नगर निगम के संयोजन में रामलीला जवाहर मंच में रोजाना 7:30 बजे से रात्रि के 11 बजे तक चल रही है। आज बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज कल धनुष भंग हुआ था और आज जानकी राम की वरमाला हुई है और आज
ये पता पड़ने पर कि शिव धनु भंग हुआ है, तो भगवान परशुराम जी का यहाँ पे यज्ञशाला में प्रवेश हुआ है और लक्ष्मण परशुराम संवाद यहाँ चल रहा है, जो अत्यंत मधुर है और देखने में अमृत बरसता है। मैं आपके माध्यम से अजमेर की समस्त जनता के से कहना चाहता हूँ कि अमृत वर्षा हो रही है, नित्य सायंकाल 7:30 बजे से रात के 11 बजे जरूर पधारें और इस कथा के अमृत पान करें। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपकी वजह से आज अपने यहाँ पांडाल पूरा भरा पड़ा है। जय विष्णु। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित मोती विहार कॉलोनी में 2 महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और एक मकान से जेवरात में नकदी चुराकर फरार हो गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनको चोरी का पता तब चला जब उन्होंने घर के ताले टूटे हुए देखे। उन्होंने बताया कि इनके घर की एक सदस्य अस्पताल में भर्ती है, जिस कारण घर में चोरी के वक्त कोई उपस्थित नहीं था। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि 2 दिन पूर्व इस वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। आपको बता दें कि कैमरे में 2 महिलाएं चोरी करती हुई कैद हुई हैं, जिसके आधार पर गंज थाना पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। भाई साहब, ये अभी 2 से 3 दिन पुरानी बात है। सुबह सुबह यहाँ पड़ोस में सामने घर के अंदर चोरी हुई थी। ये आंटी जी बाहर है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है काफी 15 दिन से करीब। तो उसके सुबह इनके घर के जब अंदर गए तो हमने देखा ताले टूटे हुए हैं। अंदर पूरे बक्सों का सामान सब बिखरा हुआ था, जिसके अंदर कुछ कैश, कुछ ज्वेलरी, कुछ और भी चीजें हैं, बाकी पूरा सामान निरस्त करा हुआ था अंदर। जब हम सुबह पहुंचे तो हमने देखा कि पास में चोरी हुई थी, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं, ताले वाले सब तोड़े हुए थे अंदर के। तो हमने मकान मालिक को सूचना दी। मकान मालिक मौके पे आया, पुलिस विभाग आया, उन्होंने आके जांच पड़ताल करी। जांच पड़ताल के तौर पे पता पड़ा कि सीसीटीवी के अंदर 2 से 3 औरतें दिखाई जा रही है उसके अंदर, घर में घुसते हुए और निकलते हुए। समय आ रहा है सुबह 4 से लेके 5:30 के बीच का। सर, हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर चोरी की वारदातें कम नहीं होगी तो कल का ये नहीं हो कि पब्लिक तकलीफ में आए, क्योंकि यहाँ आज का नहीं रोज का ही नाटक है। हर थोड़े दिन में, हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ चोरी का नाटक होता ही है। किनका मकान है? ये है मकान रोहिता साहू। कहाँ पे, किस जगह पे? सर, ये सामने की तरफ मोती विहार कॉलोनी, हाउस नंबर 19 के बिल्कुल सामने झंझार जी के मंदिर क्या है। काम करते हैं रोहिता जी? रोहिता जी सर कोई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। सर, मैं 5 तारीख दिनांक 5 तारीख को मैं अपने घर पर राशन कार्ड लेने के लिए गया हुआ था। मेरी माता जी जेल में भर्ती है पिछले 10 दिनों से। मवाद का ऑपरेशन करवा रहा हूँ माता जी का। 5 तारीख को जब मैं राशन कार्ड लेने गया तो वहाँ पे सारे घर के ताले टूटे हुए थे। मेन गेट का ताला बाहर टूट के फेंका हुआ था। और उसके बाद मैंने 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस वाला आए थे मौका मुआयना करने के लिए। गंज थाना से पुलिस आई थी। फिर मेरी जो एकल FIR की कॉपी मुझे मिली है, मेरे इसके अंदर सर आधा किलो चांदी की सिल्ली, 2 जोड़ी चांदी की पाइजेब, 2 सोने की अंगूठियाँ, 20,000 रुपये नगद, एक सिर पे माथे पे पहनने वाला बोलना, ये गायब हुए सर। 2-2.5 लाख रुपये करीब मेरा नुकसान हुआ है। मैं वैसे भी परेशान हूँ सर। जेल में मेरी माताजी भर्ती है और मेरे पैर से विपदा आ चुकी है एक तरह से। इसका CCTV फुटेज भी आया है सामने, जिसमें 2 लेडीज़ें हैं जो सुबह 4 बजे अंदर घर में घुसी है और 5 बजे निकली है। सारा काम उन्होंने अंजाम दिया है। CCTV फुटेज पुलिस को प्रदान कर दिया गया है। पुलिस ने क्षण भी ढूंढा है। पुलिस भी अपना काम कर रही है। कृपया मेरी मदद करें। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर से आज एक नाबालिग के साथ एक युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनका पड़ोसी आए दिन उन्हें परेशान करता है और घर में आकर गाली गलौज करता है। इतना ही नहीं, उसने उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें भी की है और धमकी दी है कि वह उसे समाज में बदनाम कर देगा। इसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसी से तंग आकर अलवगी थाना पुलिस को उसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एक महिला ने रिपोर्ट दी कि मेरा पड़ोसी जो मेरे घर पर आता जाते रहते हैं और गाली गलौज करता है और अश्लील हरकतें करता है। मेरी बच्ची का हाथ पकड़ लिया और गाली गलौज करता है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पॉक्सो एक्ट में मोतीलाल एसआई एडवोकेट अजमेर। अघोर भाट गोरमात समाज के एक परिवार द्वारा जिला कलेक्टर को उनके समाधि स्थल की सुरक्षा हेतु ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि उनके भाई हरिराम द्वारा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करा जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आज उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उचित कार्यवाही की मांग की। ये क्षेत्रपाल गोरमात परिवार चोरशाबाज गांव से। हमारे क्या है, समाधि की परंपरा चलती आ रही है। 100 साल से हम वहाँ समाधि लेते आ रहे बुजुर्ग। लेकिन कुछ दिनों से पहले तो हमारा चाचा हरिराम हमारे साथ था जब तक ज़मीन छूटी नहीं। फिर हमारी ज़मीन जब सरकार ने छोड़ दी, तब से ये भूमाफिया से मिल के फर्जी रजिस्ट्री बनवा के फर्जी गोदनामे बना के इस ज़मीन पे पैसे उठाता है और हमें दादागिरी करता है, कुत्ते छोड़ देता है। और उसके लड़के आदतन अपराधी है और ये भूमाफिया मिल के और हमको निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। और जब भी नया स्टाफ आता है तो पुराने स्टाफ को तो सबको मालूम होती है, गांव वालों को भी सबको मालूम है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये कुछ मिली भगती प्रशासन से मिलके और हमेशा जैसे ही नया प्रशासन आता है ये पैसे वगैरह करके अपनी तरफ करके और हमारे साथ मारपीटें चालू करता है। 10 साल से कर रहा है। मुकेश भाट सन ऑफ राधेश्याम भाट। कितनी बार हो सकी ये किशनगंज थाने में। आज कलेक्टर साहब का है और एसपी साहब का है और हमारे साथ कितनी बार मारपीट हो चुकी है। कई बार सिर पर हथौड़े भी मार दिए, कई बार जाते। मुकेश भाट सन ऑफ राधेश्याम भाट। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के पीछे हमारी ज़मीन है 100 साल पुरानी, उस पर कब्जा किया जा रहा है। हमारा खुद का ही भाई है, उस पर कब्जा करके वो बेचा जा रहा है और हमारे को घर से बाहर निकाला जा रहा है। मारपीट करी जा रही है। पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। कलेक्टर साहब को एसपी साहब को हमने दी है लेटर पैड पे, उस पर उसके बाद कुछ होगा। अभी हमारा भाई हमारे को वहाँ घुसने नहीं दे रहा है। लड़ाई दंगे करते हैं और लाठीचार्ज करता है, गाड़ियों से एक्सीडेंट करता है और हमारे को तो कहता है तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। वो बेचना चाह रहा है, इसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। उसका क्या नाम है जो बेचने? हरिराम है हमारा भाई। वो मारपीट करके हमारे घर से बाहर निकाल रहा है वहाँ से। किसी को समाधि पे अगरबत्ती करने नहीं देना चाह रहा है और हमारा समाधि स्थल 100 साल पुराना है। और हम सब जगह पुलिस प्रशासन के पास भी गए हैं। 1 महीने पे लाठीचार्ज भी हुआ, हमारे को कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी कंप्लेंट है। अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलड़ा द्वारा सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को नियमित जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। जिला प्रमुख द्वारा जनसुनवाई में जिला परिषद एवं अधीनस्थ विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की परिवेदनाएं भी प्राप्त होती हैं, जिन पर जिला प्रमुख द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में जिला प्रमुख द्वारा आज जिला परिषद परिसर स्थित अपने कक्ष में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में जिला परिषद सहित अधीनस्थ विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला प्रमुख की अध्यक्षता एवं निर्देशन में स्थायी समितियों की बैठक ली गई। इसी प्रकार जिला प्रमुख सुशील कंवर पलड़ा की अध्यक्षता एवं निर्देशन में आज प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति तथा शिक्षा स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समितियों के अध्यक्ष सहित समस्त अधिकारीगण व सदस्यगण जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न प्रशासनिक एवं विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता गोविंदा के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में सेहतयाबी, सलामती और लंबी उम्र की दुआ की गई। दरगाह के खादिम सैयद फराज चिश्ती ने गोविंदा की तरफ से ख्वाजा साहब की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश किए। इस मौके पर अकीदतमंदों ने दरगाह की शहजानी मस्जिद में खड़े होकर दुआ भी मांगी। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता गोविंदा के पैर में रिवॉल्वर से अचानक फायर हो गया था, जिसकी वजह से वे घायल हो गए थे। ऐसे में अजमेर शरीफ में उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी जा रही है। बता दें कि गोविंदा अजमेर शरीफ से बेहद आस्था रखते हैं और उनका परिवार अक्सर हाजिरी देने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में अजमेर आता रहा है। गोविंदा जी एक्टर के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करिए, खैर सलामती के लिए। वो एक्सीडेंट होगा उसके लिए उनके दरबार में दुआ करी। मैं उनका वकील सैयद तहसीन चिश्ती का बेटा सैयद फराज चिश्ती, उनके खैर सलामती के लिए आस्थाने में दुआ करे सरकार में उनके। वो गरीब नवाज ने उनको कई बार आपके आस्थाने में उनका बुलावा हुआ, गरीब नवाज ने अपना आस्थाने में उनको कई बार बुलाया, आए ज़ियारत करी उन्होंने। अभी उनका बुलावा नहीं हुआ, 2 साल 5 साल से नहीं आ रहा है। उसके पहले वो लगातार आए, गरीब नवाज में ज़ियारत करी उन्होंने, मेरे साथ में करी, मैं फराज में। उन्होंने सबने मिलके उनके लिए शाहजहानी मस्जिद में खड़े होकर गरीब नवाज के गुंबद खिदरा के सामने दुआ करी और उनकी शुक्राने की चादर उनके आस्थाने में पेश करी है। हुजूर गरीब नवाज को सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अता फरमावे। मेरा नाम सैयद फराज चिश्ती। वैष्णव समाज द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पुराने मंदिरों की भूमि को उनके असली खातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुनः इंदराज करवाने सहित वैष्णव समाज को सरकार द्वारा निःशुल्क सामुदायिक भवन के लिए भूमि दिए जाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वैष्णव समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वैष्णव समाज सालों से मंदिरों में पूजा अर्चना करने का काम करता आ रहा है। वहीं कई मंदिर ऐसे हैं जिनके अल मालिक भी वहीं पर मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले पुजारी हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा 1991 में एक आदेश निकालकर मंदिर की जमीन पर पुजारी का स्वामित्व खत्म करते हुए उसके सार्वजनिक संपत्ति के रूप में रखने का प्रावधान किया था। लेकिन वैष्णव समाज ने इस मामले में कानूनी रास्ता तैयार करते हुए मंदिर की जमीन पर एक बार पुनः जिसकी भूमि है उसी के नाम रहने के सरकार के आदेश करवाए थे। लेकिन सालों साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक मंदिरों की जमीन जिन खातेदारों के नाम है उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण मंदिर की जमीन के असल मालिक परेशान हो रहे हैं। साथ ही वैष्णव समाज ने राज्य सरकार से सभी समाजों की तरह वैष्णव समाज के लिए भी सामुदायिक केंद्र के लिए एक भूमि की मांग की थी। इसके आदेश होने के बावजूद भी आज तक वैष्णव समाज को सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई है। इन दोनों मांगों को लेकर आज वैष्णव समाज ने अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की मांग की है। आज हम वैष्णव समाज के समाज बंधु मंदिर माफी भूमि की जो खातेदारी थी वो 13/12/91 को राज्य सरकार के आदेश द्वारा हटा दी गई। उसके लिए समाज ने प्रयास किया और 12/9/18 को राज्य सरकार ने पुनः आदेश निकाले कि पुजारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज किए जाए। तो 12/9/18 के पश्चात कई जिलों में तो ये कार्य हो चुका है, परंतु अजमेर ज़िले में ये कार्य नहीं हुआ। उस संबंध में कलेक्टर महोदय को 12/9/18 के जो आदेश हैं उनमें 5-6 सुविधाएं पुजारियों को दी है, जैसे खातेदारी में पुजारियों के नाम अंकित करना और राजस्व रिकॉर्ड में उसको ऑनलाइन करने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है ताकि पुजारी समाज को राहत मिल सके। जब भी पुजारी समाज गांव में जाता पटवारी के पास तो वो कहते कि हमारे पास आदेश नहीं है, तहसील में जाता है तो आदेश नहीं है, और एसडीओ के जाते हैं तो आदेश नहीं है, कहते हैं ऊपर से आदेश नहीं है। तो ऊपर से कलेक्टर महोदय से आदेश कराने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। दूसरा ज्ञापन हमारा इस संबंध में है कि वैष्णव समाज ने मुख्यमंत्री महोदय को भूमि आवंटन के लिए छात्रावास और सामुदायिक भवन के लिए आवेदन दिया था और रामस्वरूप जी लांबा के नेतृत्व और मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के अनुसार राजस्व विभाग ने कलेक्टर महोदय अजमेर को लिखा कि वैष्णव समाज को जमीन दी जाए और उन्होंने एडीए को लिखा, एडीए ने हमारे को लिखा कि आप फार्म भर के दें। हमने 10/3/2021 को पूर्ण फार्म भर के
सशुल्क जमा करा दिया। दूसरे समाजों को अक्टूबर 23 तक ज़मीनें लौट हो गई, परंतु वैष्णव समाज को ज़मीनें लौट नहीं हुई। तो वैष्णव समाज में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई कमी हो तो हम समझे भाई हमारे आवेदन में कमी है, कमी नहीं थी, हमारे को पता नहीं कैसे रख दिया। तो उसके लिए भी कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिया है और इस संबंध में हम एडीए और राजस्व मंडल और संभागीय आयुक्त को भी आज ज्ञापन देंगे। साहब ने आश्वासन दिया कि ये अति शीघ्र करवा देंगे। मैं रामस्वरूप वैष्णव संभागीय अध्यक्ष वैष्णव समाज अजमेर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।